ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड। अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कहे निज कथा सुनहु कबीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट ओढ़ाई। समुद्र के तट पर छोटे भाई जटायु की क्रिया करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर बानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज अनस सग सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, परयु भूम कर घोर चिकारा। वह जटायु तेज को नहीं सहन कर सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए, मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुने का नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देख कर मोही। बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि थे, मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तन धरही, तासु नार निश्चरपत रही। तास खोज पेटे प्रभु दूता, तिन्हें मिले ते हो पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमे है पंख कर से जन चिंता, तिन्हें दिखाए देहेसु ते सीता। मुन कह गिरा सत्य भय आजू, सुन मम वचन करो प्रभु काजू। और तेरे पंख हो आएंगे, चिंता मत कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हो रही है। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिर त्रकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज शंका। तह अशोको वन जह रही, सीता बैठ सोच रत अहि। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहां स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहां अशोक नाम का उपवन बगीचा है जहां सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं देखूं तुम नाही, गीत है दृष्टि अपार। बूढ़ भयो न तक करतेऊ, कछु को सहाय तुम्हार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मैं उन्हें देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीत की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो नाग है सत जो जन सागर, करें सो राम काज मति आगर। मोहि बिलो के धरहु मंधीरा, राम कृपा कसक भयो शरीरा। 100 योजन समुद्र लांग सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज रखो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा कैसा शरीर हो गया। बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया। पाप यूं जाकर राम सुमिरही, अति अपार भव सागर तरही। तासु दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धर करहु पाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर को पार कर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कहे गरुण गीत जब गयऊ, तिनके मन अति विस्मय भयऊ। निज 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 बल सब काहू भाषा, पार जाए कर संशय राखा। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण जी, इस प्रकार कहकर जब गीत चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरट भयो अब कहूँ रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल्लेशा। जब है त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रेहू बल भारी। जामवान कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में पहले वाला बल नहीं रहा है। खर के शत्रु श्री राम बामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बल बांधत प्रभु बाड़े, सो तन बरन न जाए, वे घरी महदीनी।
सात प्रदक्षिणा धाय। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थी। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जी संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कहे तुम सब लायक, पठे किम सब ही कर नायक। अंगद ने कहा मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय में हृदय में कुछ संदेह हो रहा है। जामवान ने कहा तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहे रीछ बत्सुण हनुमाना, काच प्रसाद रहे बलमाना। पवन तने बल पवन समाना, बुध विवेक विज्ञान निधाना। जामवान ने श्री हनुमान जी से कहा हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह सब सुनते हुए भी चुप्पी साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाही। राम काज लगे तब अवतारा, सुनते भयउ पर्वताकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हेता तुमसे न हो। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के समान विशालकाय हो गए। कनक वरन तन तेज विराजा, मानव अपर गिरन कर राजा। सेहनाद कर 12 वारा, लीले नागो जल निदखारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार शहनाद करके कहा मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूँ। सहित सहाय रावण मारी, आने यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत में पूछहूँ तो ही, उचित शिखावन दीजहु मोही। और सहाय को सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहूँ ता तुम जाई, सीते दे कहूँ सुधलाई। तब निज भुजबल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपि सेना। जामवान ने कहा हे ता, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उसकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कपिसेन संग सहार निश्चर, राम सीते हैं आने हैं। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुन्नारदाद बखाने हैं। जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आवेंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिससे सुनने गाने कहने और समझने मनुष्य परम पद को पाएंगे। और फिर रघुनाथ जी के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है। भव्य सज रघुनाथ जस सुने जे नर अरु नार, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरार। श्री रघुवीर जी का यश जन्म मरण रूपी रोग अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशरा के शत्रु राम जी उसके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम कोट शोभा अधिक, सुनियता सुगुण ग्राम जा सुनाम अग खग बधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए व्याध के समान है, उन राम जी के गुणों के समूह को अवश्य सुनना चाहिए। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का चौथा सोपान किष्किंधा कांड समाप्त हुआ। आपको सादर नमस्कार, बार बार धन्यवाद। ऐसे ही सुनते रहिए, सहयोग देते रहिए, ज्ञान लेते रहिए, भगवान की कृपा लेते रहिए। नमस्कार।